बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ऑसम चैनल अपना मैथ्स वाला। तो इस चैनल में हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे हम आर्मी टेक्निकल के एडवांस मैथ्स को पढ़ाते हैं, फिजिक्स को पढ़ाते हैं, है ना, बोर्ड लेवल्स के मैथ्स को पढ़ाते हैं, जी मेंस लेवल के मैथ्स को पढ़ाते हैं। तो आज हम आर्मी टेक्निकल के बच्चों के लिए आए हैं और आर्मी टेक्निकल के बच्चों का मेंसुरेशंस में हमने लगभग पार्ट खत्म कर दिया। हमने मेंसुरेशन में पूरा का पूरा सर्कल पढ़ लिया। मेंसुरेशन में मैंने पूरा आयत, परिमाप, वाट्य, चतुर्भुज पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्यूबा, क्यूबॉइड पढ़ लिया, घन और घनाभ पढ़ लिया। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है बेलन। क्या नाम है बेटा? सिलेंडर और कोन। आज हम शुरू करेंगे सिलेंडर और कोन, बेलन और शंकु। देखते हैं क्या होता है ये बेलना और क्या होता है ये शंकु। शादी के बाद तुमको बेलन का आकार पता चल जाएगा जब बीबी बेलना से मारेगी तब, है ना। शंकु को देखते हैं क्या होता है शंकु। बहुआ ध्यान से देखिए, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेलन। सिलेंडर में आपका दो सर्कल से बनता है। सिलेंडर जब भी बनता है बच्चों, कितने सर्कल से बनता है? दो सर्कल, एक नीचे सर्कल, एक ऊपर सर्कल। ऐसे लाइन खींचो। बेलन, ये आप देखो, बेलन से बात करते हैं। सबसे पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। या आप ऐसे भी कह सकते हो, बेलन के जो आधार होते हैं, बेलन का जो आधार होता है उसको ऊंचाई से गुना करेंगे तो हम लोग बेलन का आयतन प्राप्त कर लेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई दोस्तों, तो ये हमारा बेलन का आयतन निकला। आप लोग की अगर बात करते हैं, बेलन घर में एग्जाम्पल होता है, आपको डब्बा डुब्बी जो भी देखे वो बेलन हो जाता है। अगर मेरे पास डब्बा मिल जाता अभी तो हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं ना कि क्या होता है बेलन। मेरे पास डब्बा है नहीं अवेलेबल। चलिए बुआ, अब रही बात कि ये बेलन का आयतन तो निकाल लिए हम लोग। कहीं कहीं आयतन को धारिता भी कहते हैं, बेलन की धारिता, है ना। क्वेश्चन में आयतन की जगह पे धारिता भी कभी कभी कहता है। आइए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों, जो हम लोग घन में पढ़े थे, चार दीवार का क्षेत्रफल, यहां पे होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप ये सिलेंडर देख रहे हो, ये मेरा मार्कर भी देखो एक सिलेंडर के आकार का है। मेरे हाथ में जो बच्चों मार्कर है वो सिलेंडर का आकार का है।
ये सिलेंडर के चारों ओर ये जो पोर्शन देख रहे हो पूरा का पूरा, इसी एरिया को, इसी क्षेत्र को हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्र कहते हैं। किसको? वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। भैया बेलन का आयतन, यानी यहां पे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस। कर्व, ये कर्व बनता है इसलिए इसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें होता है 2 पाई आर एच। जैसा कि हमने बच्चों बताया था, आयत का मतलब आधार का जो परिमाप, ये इसका आधार क्या है? सर्कल, और उसको ऊंचाई से गुना कर दो। अरे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। दोस्तों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, आर्मी में जाने वाले हमारे साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको हम एक एक जगह पे ट्रिक्स बताते चलेंगे। यहां पे आप देखो, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी बेलन के आधार का परिमाप दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो उसका हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भैया ये हो गया फार्मूला। अब आइए टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों। यहां देखिए CSA, कर्व सरफेस एरिया में हम लोग जोड़ देते हैं प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ये होता है CSA। जैसा कि आपको हमने ये हमारे हाथों में ये जो मार्कर थी, इसके बारे में ये आप देख रहे हो, ये आपका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये जो ऊपर सर्किल है ये और ये दोनों सर्कल का एरिया जोड़ दो, देखो ये और ये, तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का। भैया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस आर बचेगा। तो आप लोग पॉज करके लिखिए, तब तक हम बोर्ड में देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कवर हो रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, पूरा कवर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिटाया जाए। तो हमने बच्चों क्या सीखा? बॉक्स में घेर दो बेलन का आयतन। पहला चीज हमने सीखा बेलन का आयतन। इसमें ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। मिटा देते हैं बेलन का आयतन। सीख लिए हम लोग। चलो जी, खत्म हो गया। अरे बच्चों खत्म हो गया। अरे दिमागो हाय 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 मत करो बच्चों, नौकरी लेनी है, हाय 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 मत करो। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। दोस्तों कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोले? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। क्या 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 सर? ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो आज हम इस पे
जैसा कि हमने आपको सर्कल यानी सिलेंडर बता दिया, अब हम सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि एग्जाम्स में किस लेवल का क्वेश्चंस आएगा। जितना मैं कराऊंगा उससे ऊपर नहीं उठेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भाइयों बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर मार दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। अच्छा पढ़ाए तो कमेंट लिखना, और अच्छा ना पढ़ाए तो लिखना मास्टरवा बढ़िया ने पढ़ाया है, एकदम यही बात होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिलेंडर पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, चलिए यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, देखिए ध्यान से, बेलन का आयतन, पहला क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों जैसा कि आप लोग को मालूम है समय अनमोल होता है, और इस समय में जितना जल्दी भागेंगे उतना ही आप लोग को फायदा करेगा। इसी क्वेश्चन में मैंने बता दिया जो आपका डायरेक्ट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जी, कि सर बेलन के आधार त्रिज्या देले हैं, ऊंचाई देले हैं, आयतन निकालो। फार्मूला बेस क्वेश्चन है बच्चों, के बेस फार्मूला बेस, आयतन बराबर जानते हो पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात करते हो सर, अभी अभी बताए हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। आ जाओ जी, 22/7 पाई का मान। अरे बाप रे बाप, ये कैसे बोल दिए सर। याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में पाई का मान के बारे में कुछ ना बोले, अरे क्या करे, कुछ ना बोले, तो पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे। सुन लो कटिहार वाले, सुन लो गया वाले, और सुन लो जहानाबाद वाले, और बाकी भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो भी सुन लो कि जब तक पाई के मान के बारे में ना कहे क्वेश्चन में, हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। चलो जी, अब आर के जगह पे क्या होता है, क्या होता है, दिमाग का बत्ती जलाओ जलाओ जलाओ, सर त्रिज्या होता है। देखो तो जी क्या होता है, आर का मतलब त्रिज्या होता है, तो 7 का स्क्वायर। एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है जी 24 सेंटीमीटर। बच्चों 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154 अगुने 24। ये आप इसको गुना कर दो, बड़ा आसान होता है गुना, आप लोग जानते हो यार, हमसे तो बेहतर तुम लोग गुना करने में महारत हासिल है ना। आ जाओ, 16 20 एक 21, 4 2 6, आ जाओ 3 0 8, 6 9 4 रे, देख रहे बच्चों,
3696 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर ध्यान दोगे आप लोग। 154 को 24 से गुना करेंगे, 4 बार में 200 हो गया। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया जो आयतन पूछ रहा था। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। चलो जी, चलो जी। दूसरा ये कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSA। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA छोटा रूप में लिखे जाते हैं बालक। मेरे आर्मी के छात्रों, CSA फॉर्मूला हमने बताया था 2 पाई RH। तो जैसा कि हमने बताया कि पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा आप लोग। जब तक ना कहे R का मान क्या लेंगे, 7 दिया हुआ सर, 24। काटने वालों ने क्या क्या नहीं काटा होगा। हमने तो यह सिर्फ 7 और 7 ही काटा। 22 दूनी 44, क्या बात है सर। और यहां पे 24। गुना करना झंझट वाला काम है बच्चों, बड़ा बेकार काम। बचपन से आज तक गुना में झंझट ही रहा। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 44 दूनी 88, 6 15 और 9 1 10। देख लीजिए आप लोग, 1056। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन चेक इट। आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देख लो, 4 चौको 16, 16 1 17, फिर आइए 2 बार में 88, 6 8 7 15, 8 9 1 10। चलिए, तो ये बच्चे था CSA। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आपका। आगे बढ़े, मिटा दें बच्चों, मिटा दें। यस सर, गुड। हाय 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 हाय। चलिए बालक, या ऊ आ। चलिए, तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2, जिसको हम लोग शॉर्ट में बहुत TSA कहते हैं। फॉर्मूला होता है 2 पाई R प्लस H। चलो जी, 2 के जगह पे 2, 22/7 के जगह पे 7 और आ जाओ। 7 प्लस 24। काटने वालों ने क्या क्या नहीं काटा होगा, और हमने तो सिर्फ 7 और 7 काटा है। 24 7 31। गुना कर लोगे भैया, गुना कर लोगे, ये आपके आंसर हो जाएगा। टेंशन ना लेना। अरे हम है तो क्या गम है, और तुम हो तो हमको क्या गम है ना। तो भैया यहाँ पे हमने TSA का आंसर निकाल दिया। अब गुना कर लो यार। चलिए, ये थे हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। तो बच्चों, अभी तक हमने जो लेवल देखा, हम अपने क्वेश्चंस का जो लेवल देखे, ये GD के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कहना मुश्किल है कि नहीं आएगा। अब हम जो लेवल करने जा रहे हैं, मे बी कि नर्सिंग में आए, लेकिन टेक्निकल में वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो हमारा लेवल जा रहा है टेक्निकल के बच्चों के लिए, हालांकि GD के बच्चों ने कुछ जैसे क्वेश्चंस वगैरह भेजा था, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अरे यार, बेकार 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा सर पे। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर पहले से इतने पढ़ला है कि तू तो और एकदम नया नया जोड़ते देते हो। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, दिमाग तो ऐसा चीज है बच्चों कि खर्चा करोगे तो बढ़ेगा, है ना। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का नया लेवल। देखिए, यदि
बेलन के आधार का परिमाप 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो अरे ले 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 बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ले 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 चलिए आप लोग इसको पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। पॉज करके बनाने का प्रयास करो बच्चों। यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा आप लोग को, वही देखने गए थे कि पूरा बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग जानते हो कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे दिक्कतें ना है सर, वक्र पृष्ठ बताए ना आप सर, तो वक्र पृष्ठ में सी एस से आप फार्मूला का बताते, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई बताते हैं जे। हाँ जी, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। सो सिंपल। ये हमें क्या फायदा किया बच्चों? फार्मूला, हमारा कॉन्सेप्ट। आज तक हम लोग फार्मूला रटते आए हैं, आज तक पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच कभी किसी बच्चों ने गौर किया? नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर होगा, और 24 मत करो यार, 240 कर दो, इतना छोटा फिगर नहीं लेना चाहिए। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन क्या होगा? तो भैया आयतन बराबर क्या जानते हो? हमने क्या बताया था? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई 24,000 सेंटीमीटर की। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज करोगे और लिखोगे, है ना? चलिए मिटा दें। चलो भाई भाई रे भाइयों रे भाइयों रे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बना रहे थे बच्चों, कोई खास नहीं, ये क्वेश्चन मैं बना रहा था। लिखिए,
यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तथा आयतन 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 3234 सेंटीमीटर क्यू है, तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन है ना। अनुपात दे दिया बच्चों, जब भी ऐसा करेगा काम तुम्हारा अनुपात का, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक राज छिपा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या राज छिपा हुआ भैया? सर यहां पे आयतन दे रखा है, ये राज है, ये राज है तुम्हारी उस प्रेमिका की जो तुम्हें कभी मिली ही नहीं। ये राज है इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन के लास्ट में छिपा है, वॉल्यूम, आयतन। तो बच्चों जैसा कि हम लोग को मालूम है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है बहाल। और ऐसे भी आयतन तो आपको दिया ही हुआ है 32 34। क्या बात है, मजा आ गया सर। अरे मजा तो तब आएगा रे बच्चों, पहले क्वेश्चन बना लो, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात है। और बच्चों आर को एक्स मान लो, और यहां से देखिए त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या है x मानेंगे और h 3x। मजा आ गया सर। चलो पाई r के जगह पे एक्स स्क्वायर गुने 3x बराबर 3234। चले 22/7 गुने 3x क्यूब बराबर 3234। और बच्चों गुना करें x क्यूब का मान 3234 गुने 7/22 गुने 3। क्या है हालत बिगड़ी हमने, मिटा दे क्वेश्चन को। हो गया। चलो आओ जी, इतने वालों ने और बच्चे तुम्हें सिखाएं 22 से इसको काटेंगे। 3 2 5 3 8 4 12, 3 से काट दो जी। 3 से आप इसको काट दीजिए, यहां पे लेके आइए। एक्स क्यूब बराबर 3234 गुने 7/22। काटो, 3 से काटेगा एक बार में, ठीक है। फिर 0 7 21 2 8,
1078 के आसपास आना चाहिए। देख लीजिए 8 3 24 और 21 2 23, हाथ में 2 और 3। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको 22 से काटो, 22 से काटो, 1708 22 से काटेंगे हम लोग। महान बच्चों 22 से, 22 चौका 88, ये 22 चौको 88 और 12 7 19, देख रहे हैं, और 8, तब 22 9 आई 198। बच्चों इसको इससे काटोगे 49 आ रहा है, तो x क्यूब बराबर 49 गुने 7, तो x बराबर लगभग 7 आ गया। तो जब x बराबर 7 आ गया तो भैया ऊंचाई त्रिज्या क्या हो गया 7, और ऊंचाई 3x था तो 21। तो हालांकि देखिए इतना बड़ा लेवल क्वेश्चंस आप लोग को नहीं देना चाहिए एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया कि बाद में ना कहोगे कि सर आपने नहीं कराया था। और ऐसे क्वेश्चन या राम सिंह यादव में जहां छिटपीट करते रहता कि तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मेरा कराने का मकसद यही था कि नहीं हम इसको करा दें। लेकिन इसके पहले जो भी आपने पढ़ा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास मेरा वीडियो कर लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते चलते कहते हैं हम आपसे कि मेरा जो अगला टॉपिक आने वाला है मेंस्ट्रुएशन का स्फीयर, तो भाई इसी में खत्म करो यार, बहुत हो गया मेंस्ट्रुएशन। स्फीयर में कुछ खास चीज नहीं है बच्चों, आ जाओ, कुछ खास चीज नहीं है स्फीयर में भैया। स्फीयर फुटबॉल देखे, गोला, गोला में दो ही चीज पढ़ना है, एक होता है गोला जहां पर हम लोग खरीदते हैं सब्जी, और दूसरा होता है गोला जिससे हम खेलते हैं फुटबॉल, और तीसरा गोला होता है सूरज जिसकी रोशनी से हम लोग धूप सेकते हैं, और चौथा गोला होता है वो चंदा मामा। इट मींस की गोला, समझ गए, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी हमें। अब आओ गोला का आयतन, बड़ा मजेदार चीज है, 4/3 पाई आर क्यूब। वाह वाह। और इसका क्षेत्रफल भैया, इसका एक ही क्षेत्रफल होता है जिसको क्षेत्रफल कहते हैं 4 पाई आर। बस 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 बस, मजा आ गया। दूसरा होता है हेमिस्फीयर, स्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धगोला, अर्धगोला। कटोरा ले लो बच्चों, जो कटोरे में हम दूध पीते हैं वो होता है अर्धगोला। नारियल काटा हुआ, काटा हुआ जो होता है नारियल, जो देखो कट गया वो अर्धगोला। गेंदा हम लोग पहले बचपन में प्लास्टिक का गेंदा से खेलते थे, मारते थे कचाक से, आधा आधा गेंदा फट जाता था, वो होता था अर्धगोला। चलिए, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भैया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें संपूर्ण आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भैया 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ खास चीज नहीं है बच्चों, बस फॉर्मूला इसमें त्रिज्या दिया रहेगा, कहेगा सबका मान निकालो। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बना के लिखिएगा। हमारा क्वेश्चन है
यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आयतन और क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप लोग को आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे है ना, तुम लोग बड़ा बुड़बकई करते हो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग छात्र हो, हमारे छोटे भाई की तरह हो, है ना। बच्चों जब भी आप कमेंट करते हो या आंसर जैसे हम लोग करते हैं तो आप सीधा YouTube पे जाओगे, वीडियो जैसे देखते हो वहीं पे आप कमेंट करना। मेरे WhatsApp नंबर पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे कमेंट करो ना यार, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? ये तो वही बुड़बकई बात हो गया कि डस्टबिन रखा हुआ है और कचरा हम रोड पर फेंक के चले आए। कमेंट बॉक्स का मतलब होता है कि वहां पे कमेंट कीजिए, वहां पे हमेशा हम देखते रहते हैं कि किनका किनका कमेंट आता है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे छोटे भाई, बुरा नहीं मानना, हमारी बात को समझ लेना, है ना। तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का पहला आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब वह तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये रहा आपको बच्चों, हम आपसे उम्मीद लगा के बैठेंगे कि आप हमारे क्वेश्चंस को बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए परीक्षा है ना। तो हम देखते हैं कितने लोग का कमेंट बॉक्स में जवाब आता है और कितने लोग का नहीं आता है, जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कितने लोग हमारे पढ़ रहे हैं और कितने लोग केवल वीडियो डाउनलोड करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोग डाउनलोड करो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम वीडियो जैसे ही हो वहीं पे देखो, देखने के बाद जो भी हम आपको टास्क देते हैं उस टास्क को पूरा करो। अब हर अगला वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेगा और हर 5 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना होगा।